तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लकी डिफेंस एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करनी है और यहां ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लकी डिफेंस एकेडमी, लाडनू, नागौर, राजस्थान। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आप जहां भी जाते हो, जिस भी एकेडमी में आप जाते हो, पैसा देने से पहले बंदों से आप डिस्कस कर लीजिए जो वहां बंदे रह रहे हैं। हो सके तो वहां का खाना भी चेक कर लीजिए। जो मेरे यहाँ लकी डिफेंस एकेडमी में फैसिलिटी है कि आप पहले विजिट कर सकते हो, लकी डिफेंस में बंदों से मिल सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि बंदों से नहीं मिलने दिया जाता है। क्यों? कि जो बंदे परेशान हो रखे हैं, 2-2 साल 3-3 साल के गारंटी बेच के अंदर है, वो उनकी पोल ना खोल दे। तो ये चीजें मेरे डिफेंस के अंदर नहीं है। यहां आपको सबसे बेस्ट आपको फिजिकल, दोनों टाइम आपको फिजिकल मिलेगा। सुबह और शाम प्रॉपर 1600 मीटर का ग्राउंड यानी 400 मीटर का ट्रैक, जिसमें 4 चक्कर एज ए आर्मी भर्ती के हिसाब से यहां आपको ग्राउंड मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। नंबर 2 आपका मेडिकल वाला मैं लास्ट में कवर करूंगा आपको क्या क्या मेडिकल क्या फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद में कोचिंग यानी पढ़ाई का इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, जिसको स्मार्ट बोर्ड बोलते हैं, जिसमें आपको यहाँ कोचिंग दी जाती है और जो यहाँ से पढ़ाया जाता है 90% वो आपको भर्ती में जो आप रिटर्न के लिए जाओगे वहां आपका इसका बेनिफिट मिलता है। खासकर मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मेस यानी मेरा खाना यहाँ का, जिसको फौज में हम लंगर बोलते हैं, खाना यहाँ आप खा के चेक कर सकते हो। एक दिन की बात नहीं है, यहाँ तो मेरे 12 महीने बैच चलते रहते हैं। ऑल इंडिया से मेरे पास बच्चे आते हैं, अपने राजस्थान के, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, गुजरात है, अपने एमपी और पंजाब से भी बच्चे आते हैं। तो हिमाचल से भी बच्चे, गोवा से भी पहले बच्चा सिलेक्शन देके गया, बंगाल से भी बंदा सिलेक्शन देके गया। तो यहाँ टाइम पास नहीं है, तो मेस में खाना खा सकते हैं। खाना अच्छा है, इसलिए बंदा एक बार जाके दोबारा आता है, तो खाने की भी मैं जवाबदारी लेता हूँ। उसके बाद में हॉस्टल रहने के लिए आपके पास रूम है, 7 से 8 बच्चे रूम के अंदर रहते हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ी एक बात होती है कि डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, यदि घर का डिसिप्लिन, चाहे स्कूल में आप पढ़े वहां का डिसिप्लिन, चाहे आप कोई संस्था चला रहे हैं या जैसे मैं डिफेंस चला रहा हूं, यदि वहां डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कई वैसे बच्चों से पूछता हूं, मैं कई एकेडमियों में भी जाता हूं, तो वहां बोलते हैं हमारे सर तो हमें पाल के रखते हैं। पाल के रखने का मतलब क्या है कि वो मैं समझ जाता हूं कि वहां कोई डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। मेरे समझ में आ गया, जिसमें आप मैं उस मान सकता हूं कि ड्रिंक भी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये चीजें भी कई डिफेंस में चलती है। खास करके पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को बीच में जा जाके संभालना है, फोन से नहीं है। थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकालो कि आपने बच्चा तो डिफेंस एकेडमी में सही भेजा था, ये तो नहीं वहां से दारू सीख रहा है, गुटखा तंबाकू सीख के आ गया, सिगरेट पीना सीख गया। अपने बच्चों को जाके चेक भी करना है। मैं तो बोलता हूं सरप्राइज चेक करो। आप रात को 10 बजे जाओ, 9 बजे जाओ, बिना बताए जाओ। और डिफेंस एकेडमी जहां भी आपका बच्चा है वहां आप चेक करिए एक बार अपने बच्चे को कि आपका बच्चा कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गया। कई की जगह ऐसे भी सुना है कि ड्रग्स भी चलती है कई जगह। तो इन चीजों से अपने बच्चे को बचा के रखना। ये नहीं है कि आपने पैसे दिए और मेरा बच्चा वहां मजाक करा, मेहनत करा, नहीं। ये पेरेंट्स की भी जवाबदारी है कि अपने बच्चे को जाके वहां संभालना है। इसलिए मेरे डिफेंस में जब बच्चा आता है उसके साथ मैं पेरेंट्स को बुलाता हूं कि पेरेंट्स आके यहाँ देखे। यहाँ मेरे पास मेहनत करने वाला बंदा ही टिक पाता है, बाकी टाइम पास वाला बंदा यहाँ टिक भी नहीं पाता है। नेक्स्ट, यहाँ एकदम खुला वातावरण है। ये नहीं है कि बहुत कोई क्लोज जगह में है। जहां मेरी डिफेंस एकेडमी है बिल्कुल एकदम खुला वातावरण है, जहां वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं, बाहर बैठ भी सकते हैं और हमारा और भी प्रोग्राम वहां हो सकता है। तो एकदम खुला वातावरण है। दूसरा, नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट्स क्लास। यहां जैसे एक एक चीज की लकी डिफेंस एकेडमी की मैं बता देता हूं कि मेरा बंदा आज तक डॉक्यूमेंट्स में भर्ती रैली से बाहर नहीं निकाला है। किसी प्रकार की एक कमी भी मैं डॉक्यूमेंट्स में मेरे बच्चों को जो डिफेंस में नहीं रहने देता हूं। ये भी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है हमारा। उसके बाद में जो भर्ती प्रक्रिया है, अब बंदे ठीक है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो घर से तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि डिसिप्लिन, फौज का डिसिप्लिन क्या होता है। यहाँ एज ए आर्मी रूल के हिसाब से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उस हिसाब से उस माहौल में रखा जाता है कि भर्ती प्रक्रिया में और प्लस फौज में लगने के बाद भी वो बंदा मार नहीं खाता, यानी अनडिसिप्लिन काम नहीं करता है। उसके बाद में मेडिकल का भी मैं वापस जिक्र करना चाहूंगा। तो मेडिकल की काफी दिक्कत होती है। जैसे हम आंखों की ले लो, कलर ब्लाइंडनेस है, 6/6 है, आई रोटेशन है, बच्चे की हाइट का इश्यू है, बच्चे का कान का प्रॉब्लम, बच्चे का नाक का प्रॉब्लम, बच्चों का टीथ का प्रॉब्लम है, बच्चे का चेस्ट का है, हाथों का बैंड है, लचक है, एंगल, हाथों का एंगल है, या आपका नोकनी है, उसके बाद में बो लेग है, फ्लैट फिट है, वेरिकोज वेन्स है, या आपका चेस्ट अप डाउन है। ये बहुत कुछ चीजें, 90% चीजें मैं यहाँ एक्सरसाइज से ही ठीक करा देता हूँ।
समझ में आ रहा है? 90% मेडिकल पॉइंट ओनली एक्सरसाइज है। कुछ चीजें होती है जो मेरे काबू में नहीं रहती है, उनका हम ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। यदि घर वाले मान जाते हैं तो ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक कर दिया जाता है। इसलिए लकी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना, मैं बात नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, एक दो बंदों को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम उनको ही होती है जो घर से बाहर नहीं निकले या मेहनत नहीं करना चाहते। वो बच्चा बहानाबाजी करता है। बाकी इतने मैंने सिलेक्शन दिए, 200 प्लस सिलेक्शन दिए आज तक, 2019 से लेकर अभी तक मायने रखता है। और 100 बंदों के अंदर 100 से ज्यादा बच्चे नहीं रखता हूं मैं। तो ये एक रिकॉर्ड देखो आप मेरा। और यहाँ का डिसिप्लिन, बोलने की बात नहीं, बोलना अलग चीज होता है, या ऑन ग्राउंड आके चेक करो। पूरी ईमानदारी के साथ हम बच्चे के साथ लगे हुए रहते, कंधे से कंधा लगा के। बच्चे को यहाँ डिफेंस नहीं है, बच्चे को मैं बोलता हूं बेटा आपका ये घर है, हमारा लकी डिफेंस एकेडमी एक परिवार है। इस हिसाब से यदि बंदा यहाँ रहता है 100% सिलेक्शन देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लकी डिफेंस एकेडमी ही क्यों ज्वाइन करनी है, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। और अभी खासकर जो जोधपुर ARO वाले बंदे हैं, 3 महीना बच्चे बेटा आ जाओ, ये नहीं सोचना। और घर वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो बच्चा है मेरे को 3 महीने का 21,000 रुपया दे रहा है, जिसमें बच्चा खाना भी खा रहा है, रह भी रहा है, लाइट बिजली पानी फिजिकल सब कुछ है उसके अंदर। और 3 महीना आपको बच्चा आपको 15 दिन के अंदर सैलरी दे देगा। ये मैं घर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो कई बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं, घर वाले सजेस्ट नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर वाले सजेस्ट करते हैं, लेकिन बच्चा टाइम पास करता है या मकरागिरी करता है या मिस गाइड रहता है अपनी दोस्ती की वजह से। तो बेटा अभी समझ जाओ, 17 से आपका जो 20 साढ़े 20 साल एज है, इसमें लग जाओ, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम होगी कि आप बाद में सोच नहीं सकते कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरा तो टाइम निकल गया, मेरी एज निकल गई। बेटा वो बाद में एज वापस नहीं आने वाली है। तो मेरी बातों को नोट कर लेना और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखा देना। और आप आने से पहले एक बार अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा देना और पेरेंट्स को यहाँ साथ लेके आना। आपका दोस्त शिवतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।